नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम 11-11 पोर्टल की रीडिंग करने वाले। साल का सबसे शक्तिशाली पोर्टल है ये और इस पोर्टल पर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कार्ड मिल चुका है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। 11-11 पोर्टल हैं, क्या बदलाव आएंगे, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं और क्या गाइडेंस है मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, ओ माय गॉड, यूनियन की एनर्जी है। अब इससे खूबसूरत एनर्जी आपके लिए भला क्या हो सकती है। जो भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, जो इंसान आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, और उस इंसान की तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और अगर आपको बहुत फिक्र हो रही है, आप परेशान हो रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आई है। ओके, ये भी देख लेते हैं। आपको खुद की वैल्यू तो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ऐसे लोग हैं जो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो सबसे पहले खुद की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए और क्या गाइडेंस है। टुमारो विल बी बेटर। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, चाहे जो भी है आपके लाइफ में आज, जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, आपका आने वाला कल बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, जिंदगी में जितना दुख आएगा उतना सुख भी आएगा। संतुलन होता है बराबर, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, वो शक्ति सब कुछ ठीक कर देती है। और क्या है, रिबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है, कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो यहाँ पर है रिबर्थ, एक नया जन्म जैसे कि आपका होने वाला है। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, हो सकता है कि आप या तो पास्ट में जी रहे हो या तो बड़ी फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस भूतकाल से बाहर कैसे निकले। देखो, भूतकाल वो कभी वापस आएगा क्या? भूतकाल है वो मर चुका है, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। ऐसे भूतकाल में जीने से अच्छा है कि आप आज अभी में जिए, और फ्यूचर तो अभी आया नहीं है। आज आप अगर एक्शन लेते हो, आज अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही करते हो, तो अपने आप आपका फ्यूचर सही हो जाएगा। और जो पास्ट में हुआ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो गुजर गया है, ठीक है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। फॉरगिव, कुछ बातें ऐसी है जिसको, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है आपके लाइफ में जिसको माफ करने की आपको आवश्यकता है। एवरीथिंग इज ओके। तो ये मैसेज आपके लिए आए हैं। फॉरगिव आपको करना होगा किसी को, सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। आई होप आपने लाइक कर दिया है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हैं नंबर 5, नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर नंबर 3, नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर है 6 और 1 खास हो सकता है आपके लिए। ओके, जिस तरह से आप एनर्जाई हैं गाइज, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जैसे आप ना कुछ सच्चाई को, मतलब ऐसा होता ना कि पता सब कुछ है आपको, लेकिन आप उसको ना अनदेखा कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, देखो हम 11-11 की रीडिंग कर रहे हैं पोर्टल की, और बॉटम में देखो 11 नंबर का ही कार्ड है और हारमनी है यहाँ पर। ये बहुत ही खूबसूरत संकेत है कि अब आपके जीवन में हारमनी आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर शादी की बात आ रही है। हो सकता है या तो किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है,
या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, शादी करना चाहते हो तो बहुत जल्द आपके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएगा, या जिसके भी साथ आप शादी करना चाहते हो वो आपकी मन की ख्वाहिश, वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो अमीर है, आप गरीब हैं, या आप अमीर है वो गरीब है, कोई डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन बैलेंस होगा। आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप बहुत आगे के बारे में सोचोगे ना तो आपको एक बर्डन सा फील होगा कि अभी तो कितना आगे जाना है, अभी तो कितना कुछ तय करना है। ये जब आप सोचोगे ना तो आप बर्डन सा फील कर सकते हो, और जब आपको बर्डन होगा तो आज आप जो काम कर रहे हो उसमें भी एक थकान से फील होगी आपको। तो आपको फ्यूचर के बारे में ना सोचकर आज में, अभी इस वक्त में आपको ध्यान देना है कि आज आप क्या कर सकते हो। जितना भी आप काम कर सकते हो करो, जो आपका गोल है उसके लिए। निगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ये निगेटिव लोग क्या करते हैं, आपका अच्छा देखते नहीं हैं, जेलसी उनको बहुत होती है। आपको थोड़ी सी भी सफलता मिल जाए तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद की जाए। आगे अगर जा रहे तो कैसे आपको पीछे लेकर आए, कैसे आपको परेशान किया जाए। रात दिन वो आपको परेशान करने में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। उनको उनका काम करने दो, वो ऐसा भुगतेंगे ना कि आप देखते रह जाओगे। एक नंबर के बेशरम होते हैं वो, और वो ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुसते हैं। उनको कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देना पड़ता, वो ज़बरदस्ती घुसेंगे आपके जीवन में, क्योंकि उनको आपकी ज़िंदगी ख़राब करनी है। उनको इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करते हो। वो बेशरम, इतने ज़्यादा बेशरम होते हैं कि वो जाएंगे नहीं, वो रह ही नहीं सकते आपके बिना। ऐसे बेशरमों की क्या ही बात करें। अब खुद को निगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको बचाना है। कोई आपको नेगेटिव बात बोल रहा है कि तुम ये कर नहीं सकते, वो खुद की ज़िंदगी में खुद के दम पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो आपको नेगेटिव कर देते हैं। क्योंकि आप कर सकते हो उनको पता है, और इसलिए वो आपको नेगेटिव बना देते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम कर नहीं सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा। इनकी बातें सुननी नहीं है आपको। हो सकता है कि आप अभी कमिटमेंट चाहते हो सकता है कि कोई एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो कोई शादी के बारे में बात कर रहा है। होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी टेंशन हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको ज़रा समझो। जितनी आप जल्दबाजी करोगे उतनी बातें बिगड़ सकती हैं। ध्यान लगाना है, आंखें बंद करना है, भूल जाना है उन बातों को। थोड़ा तो दिमाग शांत हो जाए, थोड़ा तो खुद आप पॉजिटिव सोचें खुद के लिए। नेचर में जा सकते हैं, किसी गार्डन में जा सकते हैं, और अर्थ के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आप ऐसा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, और आप खुद भी पॉजिटिव बनते चले जाओगे। जो आप नेगेटिविटी में अटके हो ना, इसकी वजह से बहुत काम अटके हुए हैं। तो जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, अपने आप को अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे, स्टेबिलिटी भी आएगी और प्रॉब्लम भी सुलझ जाएंगे। और कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि जो आपके अपने हैं, जो दिल के सच्चे हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आपके दोस्त, चाहे आपके भाई बहन, जो भी है, हो सकता है कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल डिस्टेंस आया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है। आप खुद उस लाइट को लेकर आ सकते हो अपने जीवन में। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो, और जो नेगेटिव सोच रहे हो तो देखो नेगेटिव ही बातों को अट्रैक्ट करोगे। तो जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है आपके अपने पीछे छूट रहे हैं, डिस्टेंस आ गया है, तो अब आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की आवश्यकता है। क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, बुरे लोग तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। आपके ऊपर जलने वाले, आपका बुरा करने वाले आपको हर जगह पर मिलेंगे, उनकी कोई कमी नहीं है दुनिया में। लेकिन आपके अपने, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको डांटते भी है तो आपके भलाई के लिए डांटते हैं, ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। और अगर आप उनसे ही दूर होते चले जाओगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन आ सकता है। तो ऐसे अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए आप सोचो, समझो, और आपको अपनों को पीछे तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। और देखो, पहले भी आपको फॉरगिव का कार्ड आया था। हो सकता है कि कुछ किसी ने गलत कर दिया, कुछ आपको डांट दिया, फटकार लगा दी, तो माफ़ करने की आवश्यकता है आपके अपनों को, ठीक है। मैं जलने वालों की बात नहीं कर रही, मैं बुरे लोगों की बात नहीं कर रही। जो आपके अपने हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके दिल के करीब है, ऐसे लोगों को माफ़ करने की आवश्यकता है। ना कि अपनों से कनेक्ट होना है तो आपको खुद से भी कनेक्ट होना है, अपने आप से भी कनेक्ट होना है। क्योंकि सबसे पहले आपका रिश्ता खुद से है। ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपका सपना, आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। स्पेशली जो TF जर्नी में है उनके लिए तो
बहुत ही ब्यूटीफुल समय है ये। ठीक है, लाइक कर दिया ना, फटाफट लाइक कर दो। बहुत ही डिटेल में रीडिंग होने वाली है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। अब देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपको इस इंसान ने ऑप्शन के तौर पर रखा था, या जब इस इंसान ने आपको डिसीजन देना था दिया नहीं है। यूनियन की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लोगों की कद्र नहीं करते हैं, अच्छे लोगों को समझते नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, दिल पर घाव लगा है, जैसे कि जिसको आपने इतना प्यार किया उस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कि आपने बहुत दिन इंतज़ार भी किया है इस इंसान का। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। तो आज आपके पर्सन बड़े उदास हैं। हो सकता है कि इंसान जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है, या कभी कभी इतना जल्दबाजी करता है डिसीजन लेने में कि गलतियाँ कर देता है। ठीक है, इस इंसान को एक ऐसी बात समझ में आ गई, जो तोहफा इसको मिला था, ईश्वर ने दिया था, ये इंसान समझा ही नहीं, आपकी अच्छाई को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। तो ये इस इंसान को अपनी गलती समझ में आ रही है, और आज आपके पर्सन बहुत ही बोरिंग सा फील कर रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं और उदास हैं। आपके पर्सन उदास हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि या तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ठीक है, या किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटस भी हो सकती हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि देखो नंबर 4, यहाँ पर भी 4 नंबर है, यहाँ पर भी 4 नंबर है। ठीक है, 44 आपके लिए खास हो सकता है। 44 शायद आपके पर्सन का मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट हो सकता है 44। किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान के मन में इतना कुछ है बोलने के लिए, लेकिन इस इंसान ने बोला नहीं हो। क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों के तीनों कार्ड, उसके बाद हम कैंडल से भी जानेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी मिलती है। पहले 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, तो यहाँ पर एक हमें कार्ड मिल चुका है। देखो, आपके पर्सन आज जिस हाल में है, मतलब क्या ही बोले इनका हाल। आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, उदास हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अब हद से ज़्यादा रिग्रेट में आपके पर्सन है, और बहुत जल्द ये इंसान उस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 5 यहाँ पर खास हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं, और एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, नाइट को नाइट ने ही क्लैरिफाई किया है। देखो, जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन, देखो यहाँ पर मैजिशियन है। देखो, ये जो 11-11 का जो पोर्टल है, ये भी मैनिफेस्टेशन का है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। और देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अब हम 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी आई है, देखो आपके पर्सन किसी के लिए कोई ऐसी मजबूरी है जैसे कि इस इंसान की, कि वो देखो बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान कुछ भी कर ले, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत तो ज़रूर करेगा। ये तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। पैशनेट सा बहुत फील कर रहे हैं। जिस इंसान ने आपको ठुकराया है, अब उस इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, खुद के ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि ये क्या कर दिया उसने। इस इंसान को पता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने जानबूझकर आपको खुद से दूर कर दिया। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके लाइफ में हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहले बोला कि कोई रिच है, ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है।
कोई स्टेटस का ऐसा इशू हो सकता है। पैसों के लिए अगर ये इंसान आपसे दूर चला गया है तो इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि पैसा कमाया जा सकता है, प्यार कमाया नहीं जाता। प्यार जिंदगी में एक बार मिलता है और सच्चा प्यार मिलना नसीब की बात है। इतना ज़्यादा अकेले पड़ने वाले हैं आपके सिवा कि वो आपको याद के बिना रह नहीं पाएंगे। वो आपकी तरफ आना ही आना है, उनको कोई चारा ही नहीं है उनके पास, और इतना पैशनेट फील करेंगे वो कि उनको आपकी तरफ आना है। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बहुत जारी है। वो आपको इतना ज़्यादा विजुअलाइज कर रहा है, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये अपने आप घटित भी होगा। अगर आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यूनियन तो होने वाला है कि ये इंसान ना कि सिर्फ आपकी तरफ आना चाहता है, रिश्ते में ग्रोथ लेकर आना चाहता है, आपके प्यार में ग्रोथ लेकर आना चाहता है। बहुत कुछ है दिल में, इमोशंस बहुत है, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, आपसे जाहिर भी करनी है बातें, लेकिन खुद की गलतियों की वजह से जैसे कि इंसान स्टक है कि उसने गलती कर दी, आपको अगर छोड़ दिया तो गलती कर दी। देखो, अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा, ये तो नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, इसने अगर आपके साथ गलत किया है तो इसने उसका भुगतान भी कर लिया है, और अब देखो पछतावा है, अकेला पड़ा है, किसी का साथ नहीं मिल रहा है, दिल की बात बताने के लिए इसके पास कोई नहीं है, रोता है तो अकेले में रोता है। कुछ है मन में तूफान जो आपके सामने बोलना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, पास्ट की गलतियां इसको रोक रही है। उस पास्ट की एनर्जी में अटक रहा था, या कोई ऑप्शन थे तो उसमें अटक रहा था, तो वो इंसान उस ऑप्शन से भी बाहर निकलेगा, उस पास्ट की एनर्जी से भी लेट गो कर पाएगा, और एक न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है। यहाँ पछतावा, इंसान को जब पछतावा होता है ना, तो उसको माफ़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंसान आपको माफ़ी मांगता है तो डेफिनेटली आप इस इंसान को माफ़ कर सकते हो। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इसको खुद के किए पर पछतावा है, ये इंसान रो रहा है, अकेला है, तड़प रहा है आपके लिए। हम कैंडल से जानते हैं। फोकस कर लो इस फ्लेम के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, कम से कम 3 बार उनका नाम लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि इस 11-11 पोर्टल का क्या असर होगा, क्या बदलाव आएगा। देखो, पहले भी ऐसी एनर्जी आई थी कि ये इंसान ना सब कुछ दिल में दबा के रखता है, छुपा के रखता है। इसमें बहुत कुछ बातें इसके दिल में है लेकिन बोलता नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो कितनी कुछ बातें हैं बोलने के लिए, बहुत कुछ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान बात नहीं कर रहा है, तो एक ही दिन में इतनी ज़्यादा बातें बोलने वाले हैं वो आपसे, इतना कुछ शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि आप हक्का बक्का हो जाओगे कि जो इंसान एक बात नहीं कर रहा था, आप देखो कैसे इतना ज़्यादा बोल रहा है। बहुत कुछ है उनके दिल में जो शेयर करना चाहते हैं वो आपके साथ। कुछ बात अंधेरे में है जो उजाले में आ सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। कोई तो बात ऐसी है जो आपको जानना ज़रूरी था। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, आप पूरा समर्पण कर दिया है आपने कुछ हासिल करने में, कुछ पाने में, तो ये आपकी जो मेहनत है वो खाली नहीं जाने वाली। ऑनलाइन काम करते हैं या परदेश जाना चाहते हैं, अगर ऐसे कुछ उनकी विश है और उसको लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत निकल जाएगी। या अगर उनकी शर्त है ऐसे कोई कि वो पहले अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं फिर आपसे शादी करेंगे, अगर ऐसा भी है तो वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। कुछ लोग आप ऐसे भी है कि कुछ बातें जैसे रुकी हुई, शेर जब 2 छलांग पीछे लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे जाना चाहता है, इसका मतलब है वो और बड़ी छलांग लगाने के लिए अब तैयार है। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ये रिश्ता और बड़ी ही जल्दी आगे बढ़ने वाला है। किसी ने कुछ तो कहा है, ऐसा कुछ तो ऐसा बताया है जिसके बाद आप शायद उदास हो गए या आपका ट्रस्ट नहीं रहा इस इंसान के ऊपर। कोई भी अगर आपको इस इंसान के बारे में कुछ भी गलत बताए तो ज़रूर नहीं कि वो बात सच है। आप खुद उस बात को एक बार समझ लो, जानने की कोशिश करो, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। किसी ने कुछ गलत बातें भर दी और आपने उन बातों को मान लिया और आपने खुद का रिश्ता ख़राब कर दिया हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ विश्वास रखने से पहले आप खुद तहकीकात कर लो और फिर उस बात पर बोलो। ये इंसान कुछ सच भी बोलता है, अब तो आपको लगता है कि ये झूठ है क्योंकि इसने पहले झूठ बोला। तो जहाँ पर ऐसा है कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। और अगर आप ट्रस्ट करोगे ही नहीं तो फिर ये इंसान कैसे विश्वास दिलाएगा आपको, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास करना है आपको,
लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, तभी बातें आगे बढ़ सकती हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई है तो उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपने इनकी एक बात नहीं सुनी। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। और यहाँ पर इस 11-11 पोर्टल का असर कुछ ऐसा है कि बातें नेचुरली ठीक होने वाली हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। अगर कोई गुनहगार है, किसी ने आपका रिश्ता ख़राब कर दिया, तो उसका नाम सामने आ जाएगा कि हाँ इसने ख़राब किया रिश्ता, इसने बातें भर दी गलत आपके मन में, उनके मन में, आपकी बदनामी कर दी। किसी ने अगर आपको डिफेम किया तो उसका नाम सामने आ जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो नेचुरली ठीक होने वाली हैं, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई तो पावर ऐसी है जो अच्छे के साथ अच्छा करती है और बुरे के साथ बुरा करती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान का मन बहुत चंचल हो सकता है। चंचल मतलब पल में तोला पल में मासा, अभी कुछ और सोच रहे तो 5 मिनट बाद कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा इनका मन हो सकता है। स्थिरता इस इंसान के अंदर आ सकती है, जो स्थिरता आप चाहते हो। अगर आपको ऐसा बार बार फील होता है ना कि ये क्या है, बार बार बदल जाता है, ये अभी कुछ और बोलता है, 5 मिनट बाद कुछ और बोलता है, तो ये जो चेंज होता है, ये इंसान जो इसके थॉट्स बदल जाते हैं, चेंज होते हैं, तो आप देखोगे कि अब इस इंसान के अंदर वो स्थिरता आ रही है, वो स्टेबिलिटी आ रही है। विचारों में भी स्थिरता आना बहुत ज़रूरी है। किसी और की बातों में आकर झगड़े कर रहे हो तो सबसे पहले ये झगड़े करना बंद कर दो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं आप दोनों के खिलाफ, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान गलत है, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत गलत हो। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप लोगों की बातों में आना बंद कर दो, और लोगों की बातों में आकर इस इंसान को ब्लेम करना बंद कर दो। देखोगे कि कितना चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में, कि जिसने भी गलत किया है उसका नाम सामने आ सकता है, आपको पता चल सकता है कि इसने गलत किया है, इसलिए सब कुछ गलत हुआ, इसकी वजह से हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को दूसरी जगह पर जाना पड़े, या उनका सपना है कहीं जाना, तो कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकते हैं, या किसी किसी के लिए अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरे से बहुत दूर चले जाना, ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है या होने वाला है। आपसे दूर जाना इस इंसान के लिए आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है इस इंसान के लिए भी आपसे दूर जाना। और अगर अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर अभी आप कब से मुलाकात नहीं हुई है आप दोनों की, तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इतना ज़्यादा जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुए, दिक्कत आई, आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ा है इन सब का, चाहे वो दिखाए चाहे ना दिखाए। मन ही मन ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपकी पुरानी बातों को याद कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इनका जो घर परिवार है, बहुत पुराने ख्यालात के होने की वजह से दिक्कत भी आ सकती है किसी किसी के लिए, लेकिन शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ऐसी एनर्जी आई है कि शादी होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत ही पारंपरिक पद्धति से शादी हो सकती है आप दोनों की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा हमेशा ही लगता आया है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उनको ऐसा लगता आया कि वो अभी तो बच्चे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये डर हमेशा ही इस इंसान के मन में रहा है। तो हो सकता है कि आप इस इंसान को इस डर से बाहर निकालें। जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, कुछ ऐसे एनर्जी यहाँ पर हो सकती है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगी, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन दिखावे में बड़ा यकीन रखते हैं, कि उनको बड़ा दिखावा करना है, हर चीज़ का दिखावा करना है, नंबर 1 समझता है हर चीज़ में। तो इस इंसान के अहंकार की वजह से आपका बहुत लॉस हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, वो चाहे इमोशनल लॉस हो, चाहे जैसे भी लॉस हो, इंसान ने इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरों को इतनी तकलीफ उठानी पड़े। कर्म तो कर्म होते हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो इस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है तो भुगतान करना पड़ेगा, और किसी किसी के लिए तो उसने कर भी लिया है। बड़ा बेजार है, बड़ा परेशान है। ऊपर से इंसान कुछ भी दिखा सकता है, वो उसकी मर्जी है कि उसको कैसे शो करना है, लेकिन अंदर क्या वाट लगी है उसकी वो खुद ही जानता है या जानती है, जिसने भी आपको हर्ट किया है। तो अंदर ही अंदर उसकी क्या वाट लगी है वो खुद जाने, भुगतना तो पड़ता है ना। भले आपके सामने कुछ और शो करे,
लेकिन उसका दर्द वही जाने, उसकी तकलीफ़ वही जाने जिसने आपके साथ बुरा किया। ठीक है, चाहे वो आपका पर्सन हो, चाहे कोई और हो, चाहे जलने वाले हो। लोग उसको ज़िंदगी से बाहर करने की कोशिश करें, वो बेशर्म ज़िंदगी से दूर नहीं जाते हैं। जलने वाले बड़े ऐसे बेशर्म होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसते हैं उसका बुरा करने के लिए। 11/11 पोर्टल का जो आउटकम है, पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर इतना खूबसूरत है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हो सकता है कि किसी बात का आपको बड़ा डर लग रहा था, अब आप उस डर से बाहर निकलोगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी ने आपको डरा रखा है और आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? आपने किसी का बुरा किया है? नहीं। तो क्यों डर रहे हो आप? परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। और जो जलने वाले हैं, जो हेटर्स हैं, वो तो आएंगे, वो तो बेशर्म होते हैं ना, वो तो आएंगे आपकी लाइफ में, ज़बरदस्ती घुसेंगे बार बार आपकी लाइफ में। ऐसे बेशर्मों के लिए कुछ कर नहीं सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी सुधर नहीं सकते। तो अब आपको इनको इग्नोर करना है और खुद के लाइफ के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने आप के ऊपर आपको ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है। ठीक है, आप हो इतने खास तभी तो जलते हैं ना आपसे। अगर आप खास नहीं होते तो कौन जलता आपसे? जिसमें कुछ खासियत है उसी के ऊपर तो जलेंगे लोग। तो अपने आप को भाग्यवान समझो, ये लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप में कुछ खासियत है। अगर खासियत नहीं होती तो कोई जलता ही नहीं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। और कल है दिवाली, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।